हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए हम बात करें। अभी हमारी भर्ती आई है बीएसएफ ट्रेड्समैन। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। मेल के लिए कितना है? मेल के लिए ज्यादा है वैकेंसी, फीमेल के लिए ज्यादा है, कम है, सॉरी। अब इसमें एक चीज और है कि वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज है। स्टेट वाइज वैकेंसी है, यानी कि सपोज कीजिए कि आप ड्राफ्ट्समैन से आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यूपी की ही एक वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन की। किस स्टेट की कितनी वैकेंसी है उसके लिए आप सबसे पहला काम आप ये करें इसमें कि अपना ट्रेड सेलेक्ट करें। अब आप जिस ट्रेड में, अब एक कैंडिडेट आज मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैंने जिस ट्रेड में आवेदन किया है उसका मेरा स्टेट का वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप रिजेक्ट में चले जाएगा। और फॉर्म अप्लाई कैसे हुआ? सर, मैं महाराष्ट्र से हूं। मुझे कुछ सवालों के आपके, देखिए यहां पे हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सर, मैं महाराष्ट्र से हूं। मुझे बीएसएफ ट्रेड्समैन स्वीपर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। मैं गांव में रहता हूं। प्लीज मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। गांव में रहते हैं आप, स्वीपर का सर्टिफिकेट जो है वो आप पंचायत से, प्रधान से, उनके लेटर पैड पर उनसे बनवा सकते हैं। आप किसी स्कूल से बनवा सकते हैं। स्कूल, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है गांव में, उससे भी बनवा सकते हैं। प्रिंसिपल जो है वो स्कूल का लेटर पैड, अब स्कूल का लेटर पैड नहीं है तो कंप्यूटर है सभी जगह, वहां से लेटर पैड बन जाएगा। सर, बीएसएफ ट्रेड्समैन 2022 वैकेंसी में राजस्थान की कितने वैकेंसी है? वीडियो बनाइए। राजस्थान का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आदिल हुसैन ने जो पूछा है वो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। डेट कितने से कितने की डालें? अब डेट कितने से कितने की डालें यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना। देखिए, मैं नहीं कहता किसी को कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा लें। स्किल बेस्ड वैकेंसी है, यानी कि आपका स्किल है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा कर भर्ती देख रहे हैं तो आप यहां पर खुद फ्रॉड कर रहे हैं। फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फ्रॉड आप कर रहे हैं। क्या स्वीपर का भी ट्रेड टेस्ट होगा? मैं बता दूं कि सभी ट्रेड का ट्रेड टेस्ट होगा। स्वीपर का भी ट्रेड टेस्ट होगा, कॉबलर का भी ट्रेड टेस्ट होगा, पेंटर का भी ट्रेड टेस्ट होगा। और किस ट्रेड में क्या काम होगा ट्रेड टेस्ट में, वो आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड काम के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आप सपोज कीजिए कि आप भर्ती देख रहे हैं कारपेंटर की, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बार्बर की आप भर्ती देख रहे हैं, आपको एक साधारण सा प्रश्न पूछा जाता है कि आप शेव बना रहे हैं तो जो रेजर है वो कितने डिग्री पर रखा जाता है। आपने आज यदि बार्बर का काम नहीं किया तो आप नहीं बता पाए। तो ये सब चीजें जो है वो आपको वहां मिलेंगी। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन इसीलिए हमने बनाया है कि जो हमारे साथी ट्रेड के लिए, अब कॉबलर ट्रेड की यदि हम बात करें तो कॉबलर ट्रेड से आवेदन करने वाले साथियों के साथ ये परेशानी होती है कि वो काम सीखने के लिए कहां जाए। तो कॉबलर ट्रेड का हमने कोर्स बनाया है कि क्या इक्विपमेंट से कैसे आपको सिलाई करनी है, क्या काम करना है, वो सब आप उसमें देखकर सीख सकते हैं। और थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस भी, प्रैक्टिकल करके जाना। 2022 में स्वीपर के लिए नए तरीके से सेम प्लीज, स्वीपर के लिए ऑलरेडी स्वीपर का बहुत सारा मैटर जो है गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, उसके लिए ही हमने बनाया है गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन। और उस पर आपको कोर्स मिलेगा बहुत ही नॉमिनल, जिसको कहें चार्जेज में, रीजनेबल चार्जेज में, स्टूडेंट के हिसाब से कि एक स्टूडेंट उसको वहन कर सके, उस चार्जेज में आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उस कोर्स में आप चाहे स्वीपर की बात देखिए, अभी वहां पर स्वीपर का लोड हो गया है, कुक का हो गया है, बार्बर का हो गया है, वॉशरमैन का भी हो गया है और कॉबलर का भी हो गया है और स्वीपर का हो चुका है। जो हमारे मेन ट्रेड हैं जिसमें ज्यादा कैंडिडेट्स जिसमें हिस्सा लेते हैं, जो टेक्निकल ट्रेड, अब ड्राफ्ट्समैन का हमने आपको पहले से ही मना कर दिया था कि ड्राफ्ट्समैन का हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बिहार से वैकेंसी है क्या?
कितनी वैकेंसी है, क्या है, उसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, बीएसएफ की साइट पर जाएं या हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें। अब आप लोग ये कहते हैं कि हमें अब इस नंबर पर कॉल पर बात, देखिए मैं कॉल पर बात नहीं कर पाता हूं, ये मैं आपको बता दूं। कॉल पर सबसे बात संभव नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी नाराज होते हैं और ये कहते हैं कि आप कॉल पर बात नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। कॉल पर बात करने के लिए हमारा दूसरा नंबर दिया है, लेकिन उस पर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाते हैं। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा बनाया, देखिए आपको दिखाता हूं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो कैसा बनाया, यहां दिखाता हूं कि राजू होटल बाईपास रोड बीकानेर। अब राजू होटल बाईपास रोड बीकानेर, और इसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री फलाना पुत्र पुत्री भी नहीं लिखा, बस सिर्फ नाम लिखा, ने हमारे यहां पर कुक रसोइये का कार्य किया है, कुक का कार्य किया है। ना कोई डेट है, ना कोई रेफरेंस नंबर है, ना कोई FSSAI। आपको आप पढ़ेंगे उसमें कि FSSAI है क्या है। और नीचे एक मैनेजर, मोहर देखिए, जो ई मित्र वाले बना रहे हैं उनका बता रहा हूं आपको, मैनेजर राजू होटल। या यहां पर क्या हुआ कि वहां लिखा हुआ है राजू होटल, यहां लिखा मैनेजर राजू ढाबा। ये मोहर तो दोस्तों कोई भी बनवा लेगा। और उसके बाद आप ये हमारे पास शेयर करके हमें पूछते हैं कि चल जाएगा, कि हमें शेयर नहीं करना। आपने यदि कंप्यूटर से ई मित्र वाला सर्टिफिकेट बनवाया है 50, 100, 200, 300 रुपया देके, या मैं कहूँ कि 5000 देके भी बनवाया होगा, तो फर्जी जो है हमारे पास शेयर नहीं करना। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, उसके लिए हम जवाब नहीं दे पाएंगे। सर वाटर कैरियर में ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाता है, वाटर कैरियर क्या होता है? वाटर कैरियर होता है कुक का हेल्पर होता है, यानी कि कुक का जो काम होता है उसको तैयारी करके देता है वो। तो कुक का क्या काम है? पकाने का काम है। तो वाटर कैरियर का क्या काम होगा? सब्जी कटिंग करेगा, सैलेड कटिंग करेगा, उसको मसाले तैयार करके देगा, और आटा गूंद के देगा, चपाती बनाएगा। तो ये सब काम जो है ये वाटर कैरियर का है। आप ये सब मत समझना कि वाटर कैरियर सिर्फ पानी पिलाने का काम करता है। वाटर कैरियर जो है वो कुक ही है, एक तरह से कुक का असिस्टेंट है। और कुक का एब्सेंस में, जब कुक नहीं होता है, तो वो कुक का काम करता है बीएसएफ में। एसएसबी की यदि हम बात करें तो एसएसबी में वाटर कैरियर को कुक का काम नहीं दिया जाता है। एसएसबी में जनरली वाटर कैरियर जो है वो जीडी की ड्यूटी करता है। सर मेरा कैंडिडेट कॉपी खो गया है, ये किसी रिजल्ट के लिए पूछा है, तो अब खो गया है तो देखिए उसका जो है वो हम नहीं बता पाएंगे। आईटीआई सर्टिफिकेट, अब एक हमारे साथियों को बहुत बड़ा डाउट है कि मैंने आईटीआई किया है। इतने सारे हमने वीडियो बना दिए, पहले दिन से बता रहे हैं कि आईटीआई यदि आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है, आपने प्लम्बर से किया है, आपने फिटर से किया है, आपने डीजल मैकेनिक से किया है, तो आप कुक में या सफाई कर्मचारी में या वॉशरमैन में या बार्बर में इनमें आवेदन नहीं कर सकते। यानी आईटीआई इसमें भी होता है। आईटीआई टेलर का आईटीआई होता है, हाउसकीपिंग का भी आईटीआई होता है, लेकिन वो आईटीआई जनरली क्या होता है कि 1 ईयर होती है। तो यदि आपने 1 ईयर का हाउसकीपिंग का या टेलर का आपने आईटीआई किया है तो उसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको लगाना होगा, अन्यथा आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट में चला जाएगा। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी, और रीजनिंग भी हो जाएगा, हिंदी भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कॉबलर का सर्टिफिकेट कहां से बनवाया? कॉबलर का काम कहां होता है? कॉबलर का काम होता है कोई लेदर फैक्ट्री में। तो आप संपर्क करें कि आपके आसपास कोई लेदर फैक्ट्री है, या जो शू मेकर है, शू बूट हाउस है,
उसमें होता है तो वो अपने लेटर पैड पर आपको लिख कर दे दे। कहां से बनवाएं, ये जो है देखिए फ्रॉड काम के लिए हम जो है आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। बीएसएफ ट्रेड्समैन और जीडी कांस्टेबल की वर्दी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। वर्दी से कोई ये नहीं बता सकता कि ये ट्रेड्समैन है या ये जीडी है। सर रीजनिंग और हिंदी की क्लास शुरू कर दें? बिल्कुल कर देंगे, बहुत जल्द कर देंगे देखिए, और चैप्टर वाइज कर देंगे, लाइव क्लासेस भी होएगी, सब कुछ होगा। सर कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अब कुक कहाँ काम करता है? तो जनरल सी बात है, कुक किसी होटल में काम करेगा, रेस्टोरेंट में काम करेगा, हॉस्टल में भी करता है, कोई पीजी है वहां संपर्क कीजिए। अब वो बना के नहीं दे रहे, कुछ हमारे कैंडिडेट्स ने कहा कि वो बना के नहीं दे रहे। बिल्कुल कोई भी आपको बनाकर नहीं देगा, जो बना के दे रहा है उसका भी रिस्क है। कल को उसको पूछा जाए कि आपने इस कैंडिडेट को सर्विस पे रखा है, इसको वेतन दिया है, इसका वेतन तालिका दिखाइए। सर ये बताइए कि आईटीआई जरूरी है क्या फॉर्म भरने के लिए? फिर वही क्वेश्चन आ गया कि आईटीआई और 2 इयर्स एक्सपीरियंस। अब किसी ने 3 महीने का कोर्स किया है, गार्डन का 3 मंथ्स का कोर्स होता है, नर्सरी सुपरवाइजर के जो कोर्स होते हैं वो 3 मंथ्स के होते हैं। आपने 3 महीने का कोर्स किया है तो उस कोर्स का कोई महत्व नहीं है, उसके साथ में आपको 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस आपको लगाना, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो कंप्यूटर वाले जो सर्टिफिकेट हैं, वो कई बार हमने ये देखा है कि सर्टिफिकेट जो है उसको आप सर्टिफिकेट के बारे में आप नहीं बता पाए और आपको आउट होना पड़ गया। तो जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें देखिए। सर बार्बर का सर्टिफिकेट नहीं, अब नहीं बन पा रहा है, ये आपका सॉल्यूशन है। बिहार का भी सबकी वैकेंसी है। सर ये प्लेट कहां से मिलेगी? ये कलर ब्लाइंडनेस प्लेट्स के लिए पूछा है, तो ये कलर ब्लाइंड का बुक जहां पर मेडिकल की बुक्स मिलती हैं वहां पर मिलती है। तो ये आपको काम, जो भी ट्रेड आपको तय करना है वो काम आपको करके जाना है। बिना काम किए आप जाते हैं ट्रेड में, आप डिस्क्वालीफाई हो। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है और फिर ये देखना है कि वो ट्रेड की वैकेंसी आपके स्टेट में है या नहीं। अब यदि वैकेंसी नहीं है, कोई कहता है कि मैं गार्डनर से आवेदन करना चाहता हूं लेकिन उसके स्टेट में गार्डनर की वैकेंसी नहीं है, तो आप दूसरे स्टेट से आप आवेदन नहीं कर सकते। वैकेंसी जो भी है वो स्टेट वाइज है, जैसा कि एसएससी जीडी में होता है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपके पास में होना चाहिए। कुछ हमारे साथी जो है वो माइग्रेंट हैं, यानी कि यूपी का कैंडिडेट जो है वो महाराष्ट्र में चले गए हैं रहने के लिए, तो अब महाराष्ट्र में उनको जर्नल में शामिल किया जा रहा है, यानी कि महाराष्ट्र का डोमिसाइल तो उनका बन गया, लेकिन उनका महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। तो यदि उनकी एज है तो वो जर्नल से आवेदन कर दे। दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली स्टेट की यदि हम बात करें तो दिल्ली में क्या है कि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 1 ईयर वैलिडिटी उसकी होती है। तो वैलिडिटी आपकी कब होनी चाहिए? 1 3/2022 को आपकी वैलिडिटी उसकी खत्म नहीं होनी चाहिए। यदि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी नया नहीं बना हुआ है तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए, और रिन्यू करवा के उसके बाद में आवेदन करना। 1 मार्च 2022 जब आप पीटी-पीएसटी में जाएंगे उस समय आपका वहां पर डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। पीटी-पीएसटी में डॉक्यूमेंट्स चेक होगा उस समय वहां पर यह देखा जाएगा। तो अब राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं है, एक बार बन गया उसके बाद बन गया। कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस जो है वो आपके नए होने चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट आपका कितना पुराना होना चाहिए वो आपको पता है, तो बहुत ज्यादा पुराने वो नहीं होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का भी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो एक बार ही बनता है। अब ये सर्टिफिकेट जो कहाँ के लगेंगे? ये सेंटर के लगेंगे, स्टेट वाले नहीं लगेंगे। आप स्टेट वाला लगा के आवेदन कर रहे हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, उस समय आप आउट हो जाएंगे। तो उसमें कहां आप, मतलब कि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सर्टिफिकेट है वो सही सर्टिफिकेट हो, आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले से आपने कहीं काम किया हो, वहां से सर्टिफिकेट बनवाएं। और जो कंप्यूटर वाले जो सर्टिफिकेट हैं, हाँ, उसकी भाषा हम बता देंगे आपको, जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल बता देंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट सही है या नहीं वो हमें नहीं पता है। अब राजू ढाबा बाईपास रोड सीकर पर है या नहीं है वो हमें नहीं पता है, और ना ही हम वहां देखने जा सकते हैं। आपने किसी से बनवाया तो आप खुद ट्राई कर लीजिए। तो हाँ, लेटर पैड हो, प्रॉपर लेटर पैड हो उसका, तो राजू ढाबा का भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि राजू ढाबा का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसका प्रॉपर लेटर पैड हो, उसका सील हो, सिग्नेचर हो, डेट हो, सब कुछ हो। FSSAI भी होता है उनका, सॉरी, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं जितने भी ढाबे होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी गली मोहल्ले में ढाबा खोल के बैठ जाएगा। तो वो सब होना चाहिए, प्रॉपर हो। किसी स्कूल, आवासीय विद्यालय से आप बनवा सकते हैं। वॉशरमैन का सर्टिफिकेट आवासीय विद्यालय से बनवा सकते हैं, लॉन्ड्री सर्विस से बनवा सकते हैं, लेकिन वो चाकूर लॉन्ड्री सर्विस है या नहीं वो हमें नहीं पता दोस्तों। चाकूर लॉन्ड्री जितना भी होता है, लॉन्ड्री सर्विस जो है वो भी GST के दायरे में आते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है, फर्जी सर्टिफिकेट में कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में परेशानी आ जाए। उसके लिए एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं कि किस तरीके से कैंडिडेट मेरिट में आने के बावजूद भी बाहर हो गया, और अभी भी वो कैंडिडेट जो है वो 2019 का कैंडिडेट उसके साथ ही ज्वाइन कर गए, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो कैंडिडेट बाहर हो गए। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें, और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। पहले अपने डॉक्यूमेंट्स, पूरा नोटिफिकेशन जो है उसको पूरा पढ़ें अच्छे से, और उसके बाद आवेदन करें। क्योंकि आप आवेदन करने चले गए और वहां पर ई मित्र वाला जो है, जहां से आप आवेदन कर रहे हैं, साइबर कैफे, वहां आपके जाने के बाद आपको पता चल रहा है कि आप ओवर एज शो हो रहे हैं, तो वो आपसे अपना पैसा चार्ज करेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, पहले से ही एलिजिबिलिटी तय करें। हाइट आपकी नहीं है, 165 हाइट है और आप आवेदन कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? आप कलर ब्लाइंड हैं और आप आवेदन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? यदि आपको पहले से पता है पिछली भर्ती में आप हाइट में आउट हो गए, तो इस भर्ती में तो नहीं बढ़ गई। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और मेडिकल का यदि कोई पॉइंट है तो उसको पहले से क्लियर करके रखें, उसके लिए हमने वीडियोस भी लगाए हैं। और ट्रेड का अपना काम है जो है, उसके लिए हमने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, उसका लिंक नीचे दे रहे हैं, उसमें आपको कोर्स मिलेगा। वो कोर्स से आप तैयारी कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली भी करके जाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे कोर्स के भरोसे ही वहां जाके सेव बनाना शुरू कर दें। जय हिंद।